हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। आज हम राहुल गांधी की बात इसलिए कर रहे हैं और ये जो गाना लगाया वो एक्चुअली किसी राजा की वजह से है कि वो राजा है। एक्चुअली देश हित में काम कर रहा है और जिस तरह से उस इंसान ने इतने साल से, चाहे वो बेइज्जती हो, चाहे वो जिल्लत हो, चाहे उसको कुछ भी शब्द बोलना हो, मतलब एक विदेश में पढ़ा हुआ आदमी जो चीज़ों की जानकारी रखता है, जो देश में क्या ज़रूरी है उन चीज़ों की जानकारी रखता है, जो देश हित में बात करता है, वो पप्पू हो गया। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उनके हाथों में आज देश की बड़ी-बड़ी पोज़ीशन है, बड़ी-बड़ी सीटें हैं, कुर्सियाँ हैं। जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके हाथ में आज देश की बागडोर है। हम सिर्फ़ इतना कहना चाहते हैं कि भले ही हम किसी इंसान को उस जगह पे नहीं पहुँचा पा रहे, पर इतना तो सम्मान रखें कि वो इंसान चाहता तो दुनिया में किसी भी कोने में आराम से, बिल्कुल आराम से जीवन यापन कर सकता था। जैसे हमारे देश के बाकी लोग जो पावरफुल लोग हैं, जो जा रहे हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, जा रहे हैं ना विदेश में रहने, विराट कोहली और भी लोग हैं जो विदेश में रहने लगे हैं, जाने लगे, उन्होंने अपना खुद का घर ले लिया है, वहाँ पे भी कभी भी सेट हो जाएँगे। पर वो इंसान सालों से इसी देश में रह के, इसी देश के लोगों के बीच रह के, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी से ऐसे कुछ हमारे कोई ख़ास लगाव नहीं है कि उसके पक्ष में बोलना है हमको। ना हमारा किसी और पार्टी या किसी और इंसान से कोई किसी के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि कॉम्पिटिशन हेल्दी हो। एक तरह से पूरी सत्ता किसी एक आदमी को या किसी एक पार्टी को दे देना हमेशा ही गलत रहा है। एक टाइम पे हमने पूरी सत्ता जो है वो हमारे देश के लोगों ने कांग्रेस को दे दी थी। कांग्रेसी भटक गए। अगर गलतियाँ की थी तभी तो लोगों ने दूसरा विकल्प चुना। आज भी देश की वही हालत है कि एक सत्ता पूरे देश की एक पार्टी को, एक आदमी को दे दी है और वो इंसान हमें लगता है सही चीज़ें पूरी नहीं कर रहे हैं। और अब समय आ गया है फिर से बदलाव का। हम ये नहीं कहते कि आप सैकड़ों सालों के लिए किसी एक इंसान को चुन लो, पर हमें लगता है वो इंसान मौका देने के काबिल तो है। एक बार मौका देने काबिल है वो। जो इंसान सालों से हार भी रहा है, बेइज्जत हो रहा है, ज़लील हो रहा है, तब भी इसी देश में रह के, इसी देश के लोगों के बीच में रह के उनकी भलाई की बात कर रहा है, हित की बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है। बस बात इतनी है कि उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो कुछ और कर पाए। यकीन मानिए अगर उसके अंदर ज़रा भी बेईमानी या ज़रा भी कुछ गलत किया होता उसने, तो हमारे देश का जो प्रशासन है, हमारे देश की जो सरकार है, बिना कुछ किए उस पे कई इल्ज़ाम थे, कई सारे उस पे आरोप थे, जिन पे बाइज़्ज़त बरी हो गया वो। हमें लगता है उस इंसान के लिए इतना तो भरोसा करना चाहिए कि हम कहते 5 साल के लिए मौका दे के देखें, क्या हो जाएगा? दे तो रहे हैं ना मौका, हो तो गया, देख तो लिया, अब थोड़ा-सा बदलाव ज़रूरी है। राहुल गांधी वो नाम जो जिनकी दादी इंदिरा गांधी जी इसी देश में, इसी देश की सेवा करते-करते शहीद हो गए। उनके पिता राजीव गांधी इसी देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। आप इस बात का यकीन माने कि अगर आज के किसी नेता के साथ, ईश्वर न करे किसी भी इंसान के साथ इस तरह से हो, जिस तरह से देश में ही इन लोगों की हत्याएँ हुई, राहुल गांधी की दादी और पिताजी की इसी देश में हत्याएँ हुई और वो इंसान आज तक उस बात को लेकर कभी भी उसने सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं की। कभी देखा है राहुल गांधी ने अपने पिता के लिए किसी बैठक में या किसी रैली में या किसी मंच पे बोला हो कि उनके नाम से वोट माँग रहा हो?
और आज का कोई नेता होता, आप यकीन मानिए वो 50 साल तक के लिए वोट मांगता, अगर किसी और इंसान के साथ ऐसा हुआ होता। पर उस बात के लिए राहुल गांधी के लिए सच में सलाम है उस बंदे को कि आज तक उसने कभी भी अपनी दादी का नाम लेकर, उनकी अ, उनके पिताजी का नाम लेकर कभी भी उसने वोट नहीं मांगे। वो अपने काम से वोट मांग रहा है, अपने काम को दिखाने के लिए वोट मांग रहा है, और हमें लगता है सिर्फ एक मौका देना चाहिए उसको। क्या होगा अगर बदलाव नहीं होगा? तो ये देश चलता रहेगा। सैकड़ों राजनेता आए, सैकड़ों राजनेता चले गए, ये देश हमारा महान था, महान रहेगा हमेशा। और हमें लगता है इस देश की महानता को बनाए रखने के लिए हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जो इस देश की इज्जत रखे। वो गुलाबी सुअर, वो विदेश में बैठे हुए कहता है कि हमने जंग रुकवाई है, और हमारे देश के नेता कुछ नहीं कहते। इतनी तो हिम्मत रखो कि कोई और देश का एक आदमी, कोई और देश का राष्ट्रपति हमारे देश के लिए कह रहा है कुछ। ये तो भला है कि आज लोग सुन पा रहे हैं। यकीन मानिए पहले का दौर होता तो वहां से खींच के ले आए होते उसको। आज भगत सिंह नहीं है इस देश में, पर जो धरती है ये उन वीर सपूतों की है और हमेशा रहेगी। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है कि शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। इस भारत देश में, इस हमारे हिंदुस्तान में हमेशा वीर सपूत जन्मे हैं, और हमें लगता है नेता राजनेता कोई भी आए, इस देश की गरिमा बने रहना वो ज़रूरी है हमारे लिए। नेता तो आते जाते रहेंगे, पर भारत देश महान था, महान है, और महान रखने के लिए हमेशा हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे देश पे एक उंगली उठने पे पूरी दुनिया हिला दे। जय हिंद, जय भारत।